नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष के पावन अवसर पर पावन दिन चल रहे हैं और इसमें हमें हमारे पितरों की कृपा प्राप्त हो रही है। हम लोग सब लोग श्राद्ध के कर्म कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं ताकि हमारे पितरों की कृपा हमें मिल सके। लेकिन आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी के पूजन से धन की प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। आज आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी का पितृपक्ष में पूजा विधान क्या है, ये पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले गुड लक। बुधवार के दिन आमोद प्रमोद के कार्य और मनोरंजन करना अच्छा होता है। बुधवार के दिन शिक्षा प्रतियोगिता संबंधी कार्य भी अगर आप करें तो लाभकारी होता है। बुधवार का दिन स्वभाव में लाइट स्वभाव का दिन होता है, लेकिन बुद्धि का दिन होता है, इंटरटेनमेंट का दिन होता है। तो जो चीज़ें लाइट स्वभाव की हों, बुद्धि की हों, इंटरटेनमेंट की हों, वो अगर बुधवार के दिन की जाए तो उसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। माँ लक्ष्मी का पितृपक्ष में पूजा विधान क्या है, इस पर बात करें। इसके पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हैं कौन और इनकी महिमा क्या है। धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी अगर कोई मानी जाती हैं तो उनका नाम है माँ लक्ष्मी। ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया था, भगवान विष्णु का वरण किया था। माँ लक्ष्मी की पूजा से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वैभव भी मिलता है, साथ ही साथ समृद्धि भी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं, अगर लक्ष्मी नाराज हो जाएं तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति गंभीर दरिद्रता में चलना शुरू हो जाता है। और ज्योतिष में अगर समझें तो माँ लक्ष्मी का संबंध शुक्र से होता है, इसीलिए जब शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, व्यक्ति धनवान होता है, व्यक्ति संपन्न होता है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर होता है तो समझिए कि व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है और व्यक्ति को धन की समस्या परेशान करती रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। धन की प्राप्ति की संभावनाएं दिख रही हैं। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 75%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलेगा आपको। नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आपकी तमाम चिंताएं भी दूर होने के संकेत बने हुए हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करना है आपको। नए कार्य करने से भी आपको बचना है। जीरा खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से वरदान माँ लक्ष्मी की पूजा से मिलते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं मिलता बल्कि नाम और यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, मैरिटल लाइफ भी अच्छी बनी रहती है। कितनी भी धन की समस्या हो, अगर विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो धन तो मिलता ही मिलता है। अगर आप विधि विधान से इनकी पूजा करें तो धन की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पितृपक्ष में भी माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान है, बताया गया है, जिससे पितरों के अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को मिल जाती है। पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान क्या है, सावधानियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं और धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी।
संतान का ख्याल बनाए रखें तो बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा के नियम क्या हैं और मां लक्ष्मी की पूजा की सावधानियां क्या हैं। मां लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करें, सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे जो उत्तम समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है वो समय होता है, या मिडनाइट का मध्य रात्रि का समय होता है। मां लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए, मां लक्ष्मी के उस चित्र की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठे हुए हों और उनके हाथों से धन बरस रहा हो या धन गिर रहा हो। मां की पूजा में गुलाबी फूल अर्पित करना विशेष अच्छा है, गुलाब अर्पित करें। नहीं तो सर्वोत्तम होता है कमल चढ़ाना। मां लक्ष्मी की पूजा में कमल चढ़ाना सर्वोत्तम देखा गया है। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप अगर स्फटिक की माला से किया जाए तो विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। ये मंत्र तुरंत प्रभावशाली हो जाते हैं। तो सरल सा तरीका है मां लक्ष्मी की पूजा का, जिसको अगर हम समझ कर करें तो मां लक्ष्मी की कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की पूजा की विशेष सावधानियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है आशीष तिवारी जी ने, भोपाल से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1974। जन्म का समय है शाम को 6:45। जन्म का स्थान है भोपाल। लिख रहे हैं कि कोई काम में सफलता नहीं मिलती, व्यापार में रुकावट आ रही है, करियर कैसा रहेगा, कर्जे बहुत हो गए हैं, किस क्षेत्र में फायदा होगा, कब तक होगा। आशीष जी, आपकी कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से आपको कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, कारोबार में समस्याएं लगातार चलती चली जा रही हैं। मंगल ने अभी अपनी राशि परिवर्तित की है, मंगल अभी ही धनु राशि में गए हैं, तो निश्चित रूप से मंगल के धनु में जाने का आपको लाभ होगा। धीरे धीरे आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। मार्च 2017 के बाद से आपका कारोबार, आपकी फैक्ट्री, आपका व्यवसाय बेहतर हो जाएगा। लेकिन मार्च तक हमें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। और मार्च के बाद वैसे भी आपका वक्त काफी अच्छा है। तो क्या करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय आपको हनुमान चालीसा का बोल बोलकर गा कर पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की पूजा की विशेष सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे। मां लक्ष्मी की पूजा वही लोग कर सकते हैं जिनके माता पिता जीवित हों, अर्थात जो लोग पितृपक्ष न मना रहे हों वही लोग करेंगे। अगर श्राद्ध में नियमों का पालन कर रहे हों, श्राद्ध मना रहे हों, पितृपक्ष का पालन कर रहे हों, तो ऐसे लोग भी मां लक्ष्मी की पूजा का प्रयोग ना करें। ये प्रयोग घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई भी मेंबर कर सकता है, बशर्ते कि उसके माता पिता जीवित हों, यानी वो श्राद्ध कर्म में लिप्त ना हो। तो जो लोग भी श्राद्ध के नियम का पालन कर रहे हैं, पितृपक्ष के अनुष्ठानों में व्यस्त हैं, ऐसे लोग मां लक्ष्मी का पूजन पितृपक्ष में नहीं करेंगे, पितृपक्ष के बाद भले ही कर ले। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं या जो लोग श्राद्ध का कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानेंगे और फिर जानेंगे कि व्यवसाय में सफलता के लिए पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। धन के नुकसान से बचाव करेंगे, पीली चीज का दान करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक वाद विवाद बिल्कुल ना करें। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 69%। धनु राशि,
डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। आपकी तमाम समस्याएं भी हल होती चली जा रही हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 68%। अब जानते हैं पितृपक्ष में मां लक्ष्मी के पूजा के विशेष प्रयोग क्या हैं, खासतौर से उनके लिए जो लोग व्यवसाय करते हैं वो कैसे लाभ उठाएंगे मां लक्ष्मी की पूजा करके पितृपक्ष में। व्यवसाय के स्थान पर लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी की स्थापना करिए। लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर भगवान विष्णु और बाएं ओर गणेश जी को स्थापित करें। नित्य प्रातः काम शुरू करने के पहले उनको एक गुलाब का फूल चढ़ाएं या गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं और इसके बाद उनको प्रणाम करके तब अपने व्यापार की, कारोबार की शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके व्यापार की स्थिति, आपके कारोबार की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी और लगातार धन आता आपके पास चला जाएगा। अब जो लोग नौकरी में हैं वो लोग क्या प्रयोग करेंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी ऐसा लगता है। हालांकि इस दौड़ भाग के फायदे होंगे। करियर में सफलता मिलती हुई भी आपको दिखाई देगी। स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल बने हुए हैं। चंद्रमा आपका मूवमेंट करा सकता है, उसके लिए तैयार रहना होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, बेवजह अनावश्यक तनाव मत पालिए, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। धन के खर्च पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा होगा और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। दिन आपका बेहतर है, ऐसे में क्रोध करके दिन को खराब ना करें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है आपको। आपकी तमाम समस्या, खासतौर से जो समस्या परिवार से जुड़ी हुई थी वो हल होती हुई दिख पा रही है। शुभ रंग आपका मोव होगा और भाग्य होगा 72%। अब जानते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। पितृपक्ष में दूसरा प्रयोग ऐसा क्या करें जिससे धन की प्राप्ति हो, खासतौर से उनके लिए जो लोग नौकरी करते हो। पूजा के स्थान पर कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई हूं मां लक्ष्मी, ऐसी मां लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। इस चित्र में अगर दोनों तरफ से हाथी सूंड में भरकर जल गिरा रहे हों तो और भी अच्छा होगा। ऐसी लक्ष्मी जी को गज लक्ष्मी कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से हाथी सूंड में भर के जल गिरा रहे हों। तो ये चित्र आप स्थापित कर लें पितृपक्ष में किसी भी दिन। जैसा पहले भी बताया कि ये स्थापना, ये पूजा वही करेंगे जो लोग पितृपक्ष न मना रहे हों। तो इस चित्र को पितृपक्ष में किसी भी दिन स्थापित कर लें और इस चित्र के सामने रोज शाम को घी का एक मुखी दीपक, याद रखिए एक मुखी दीपक जलाएंगे और इसके बाद मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र रुई में लगाकर अर्पित करेंगे। ये आपको रोज करना है और रोज शाम को पूजा की समाप्ति के बाद 3 बार शंख बजाना है। 3 बार नहीं बजा सकते, कम से कम कोशिश कर सकते हैं तो शंख जरूर बजाएंगे। अगर ऐसा कृत्य रोज किया जाए, अगर ऐसा काम रोज किया जाए, आप नौकरी पेशा हैं, आप नौकरी करते हैं, आपके पास रेगुलर धन आएगा। अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है तो उसको पाने में भी आपको सहूलियत होगी, उसको पाने में भी आपको सहायता होगी। तो आज हमने जाना पितृपक्ष में मां लक्ष्मी का पूजा विधान क्या है, पितृपक्ष से मां लक्ष्मी का संबंध क्या है। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। तो बात आज धन की हो रही है, तो धन प्राप्ति की मुराद कैसे पूरी होगी, छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। इसको करने से आपके पास रेगुलर पैसा आता रहेगा। बुधवार के दिन अपने घर में फूलों के पौधे लगाइए और नियमित रूप से उन पौधों की देखभाल करिए, उनमें जल डालिए। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उनमें फूल आते जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जाएगी। लेकिन ये पौधे जो फूलों वाले हैं, ये आपको बुधवार को किसी भी समय लगाने हैं, इनकी देखभाल करनी है ताकि ये ग्रो करें, ये तरक्की करें। जब ये तरक्की करेंगे, ग्रो करेंगे, इसमें फूल आएंगे, इसमें हरियाली आएगी, तो आपकी जेब में भी हरियाली आनी शुरू हो जाएगी। आपकी धन की मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो आज हमने बात की
पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी के पूजा विधान की, बात की आपके राशियों के हाल की और ये समझा कि आपके जीवन की मुश्किलों को कैसे दूर किया जाए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।